अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह ये लिंक पब्लिक कर दें तौहीद साहब, और यह है कि जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको पहले मौका दिया जाए और उसके बाद फिर कुछ देर मुस्लिम हजरात से गुफ्तगू होगी। और आज जैसे मैंने अभी कहा कि स्ट्रीम हम मुख्तसर ही रखेंगे, तो लिंक को पब्लिक कर दिया जाए। पिन भी आप कर देंगे? जी जी कर रहा हूँ जी। मैं अच्छा मैं जी, तो तो घबरा गया था आज कि मैं लिंक कहीं मैंने गलत तो पब्लिक नहीं कर लिया। अच्छा, हाँ, थोड़ा ताखीर से आए लोग। तो जी हमारे साथ हैं प्रकाश साहब, इनको लेते हैं। बाकी जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने में मैं पिन कर रहा हूँ, आप लोग बैक स्टेज खाली कर दें। जी भाई प्रकाश साहब, बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मुफ्ती चाल है? साहब, वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या है? नहीं मैं एग्नोस्टिक हूँ, मतलब मुझे पता नहीं। पहले हिंदू थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैदा उसमें हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने कभी उसको कुछ किया है कि कुछ ऐसा प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलें, आपका क्या सवाल है? मैं एक अपने दोस्त आसिफ से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दावत दी थी हम्म, कि आप आ सकते हो, ऐसा है हमारे में। कहाँ तो की मैं उससे, कहाँ की दावत दी थी? नहीं उनका दुकान, उनका शॉप है अच्छा। चप्पल का। हम्म। तो वो अपना मेरा दोस्त ही है। तो हम, मैं उधर जाता था तो वो मेरे से बात किए थे उसके बारे में, तो हमारा बातचीत चला ऐसे ही। तो कुछ दिन, मतलब एक महीना हो गया, मैंने आप एक डिबेट देखी थी उसमें जावेद अख्तर और नदवी साहब। जी, तो उसमें मेरे को कोई क्वेश्चन थे फ्री विल के बारे में, तो मुझे फ्री विल जरा समझा दोगे सर? आप फ्री विल को मानते हैं? फ्री विल को मानना क्या होता है, मतलब यानी मैं जो कर सकता हूँ वो कर आपके सकता हूँ? नजदीक फ्री विल है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ आप। हाँ, मेरे नजदीक फ्री विल है। ठीक है, तो हमारे नजदीक भी फ्री विल है, लेकिन हमारी तो फ्री विल फ्री विल, लिमिटेड है। हाँ। हमें एब्सोल्यूट अच्छा। फ्री विल हासिल नहीं है, लिमिटेड फ्री विल हासिल है। अच्छाई और बुराई के दरमियान फैसला करने की फ्री विल हमें हासिल है, लेकिन अच्छा हमें तो ये इख्तियार या फ्री विल हासिल नहीं है कि हम कितना खाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कितना रिज्क और सस्टेनेंस हमें मिलेगा, कहाँ पैदा होंगे। ये फ्री विल हमें हासिल नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं, इसकी फ्री विल नहीं है, मैं अगर पैदा हुआ हूँ हम्म। और मेरे मरने तक ये सब अल्लाह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, हम्म। तो तो फिर मेरे आपकी पास फ्री विल जिम्मेदारी किधर कैसे हुई? है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रकाश साहब, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और आमतौर से लोगों के जहन में ये बात आती है, और उसकी वजह है वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस। असल में आपके नजदीक जो कुछ भी मौजूद है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। एम आई करेक्ट? यस। जी। और चूंकि वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है, तो जाहिर है कि उसको नजर भी आना चाहिए, या कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो आज नहीं तो कल नजर आ जाए। एम आई करेक्ट? हाँ। ठीक। तो अगर वो ऐसा है कि जिसको जो नजर आ सकता हो, और वो फिर हमारी सारे जितने भी फ्यूचर के मूवमेंट हैं सबको वो पहले से जानता हो, और वो खुद भी किसी न किसी टाइम में बैठा हो, स्पेस में बैठा हो, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसमें हमें कोई फ्री विल हासिल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा कि मार्केट में बहुत जल्दी
टेस्ला के रोबोट्स आने वाले हैं। अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपको पता हो। तो ये जो रोबोट्स हैं ये प्रोग्राम्ड होंगे पहले से हाउस चोर के लिए, यानी खाना बना देंगे, घर की सफाई कर देंगे, जो भी इस तरह के काम है, बाहर से आपकी मेल उठा के ले आएंगे, इस तरह के जो काम है, दरवाजे पे किसने घंटी बजाई, दस्तक दी, तो वो बाहर देख कर भी आ जाएंगे कौन है। तो ये सारे काम पहले से प्रोग्राम कर दिए गए हैं। अब जब जब वो इवेंट होगा तो वो रोबोट अपना काम करेगा। इन रोबोट्स को फ्री विल हासिल नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका जो भी बनाने वाला है, वो चाहे इलॉन मस्क हो या उसके इंजीनियर्स हो, वो सारे के सारे उसी तरह किसी न किसी टाइम और स्पेस में हैं जिस तरीके से ये रोबोट्स किसी न किसी टाइम और स्पेस में होंगे। लेकिन जो गलती होती है वो यहां से होती है कि हम उस खुदा को कि जिसने पूरी कायनात को क्रिएट किया है, उसको भी हम किसी न किसी टाइम और स्पेस में मानते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, आपका वर्ल्ड व्यू है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि वो टाइम और स्पेस का क्रिएटर है, वो किसी टाइम और स्पेस का पाबंद नहीं है। ये तो आपकी सोच है ना, वो आपकी सोच है। तो मेरी और आपकी सोच में क्या फर्क हुआ, सिवाय इसके कि आपने ये सोचा। और आपकी सोच में ये फर्क हुआ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, अगर फर्क तो है। पॉइंट ये है कि आपकी भी तो यही सोच है ना कि हर वो चीज जो मौजूद होगी वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में होगी। आपकी सोच हुई ना। हाँ, ये मेरी सोच है। हाँ, अब और आपके पास इस सोच की सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि आपने जितनी भी चीजें अभी तक देखी है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। आपने कोई ऐसी चीज अभी तक आपको नहीं मिली जो किसी टाइम और स्पेस में ना हो, तो किसी चीज के ना मिलने की वजह से आपने यकीन किया ना। तो आपके पास क्या दलील है इसके अलावा? किसी टाइम मतलब मैं समझा नहीं ये बात। तो आपके पास इस चीज की कि हर चीज टाइम और स्पेस में होती है, सिवाय इसके क्या दलील है, सिवाय इसके क्या एविडेंस है कि अभी तक आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो? स्पेसलेस टाइमलेस कोई चीज अभी हमारे इसमें तो है ही नहीं। हम जहां तक देख रहे हैं अभी तक जितना भी मैं कह रहा हूं, आपको नहीं मिली। तो आपको कोई स्पेसलेस और टाइमलेस चीज का ना मिलना क्या एविडेंस हो सकता है? हमें ना मिलना, मुझे मेरा हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ना मिलना और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हुई है, तो आप भी तो प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना कि वो हुई है या फिर वो है। इमेजिन करें कि अगर आप आज से 400 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके चले जाएं और जाकर वहां लोगों को ये बताएं कि मैं जिस दौर से आ रहा हूं वहां लोग हवा में उड़ते हैं और 100 मील की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो उस जमाने में जो बसने वाले लोग हैं 400 साल पहले, क्या वो आप पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चूंकि उनमें से किसी ने भी इंसान को हवा में उड़ते हुए, चाहे वो जहाज में ही हो और मोटर पर चलते हुए, नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो वो कहेंगे यार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखा तो नहीं देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी को अभी तक न देख पाए हो, पूरी इंसानियत न देख पाई हो, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी मौजूद नहीं है। दलील है मुफ्ती साहब। मैं आपको जैसे इंसान आगे बढ़ते जाता है, नई नई चीजें डेवलप होती है। अभी मुझे नहीं पता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। 10 साल में होने वाला जो मुझे आके नहीं बताएगा अभी कि मेरे 10 साल आगे ये होने वाला, ठीक है। तो जैसे अभी फ्लाइट उड़ रही है तो वो आपको भी पता है कि कैसे उड़ रही है, क्या है उसमें इंजन, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका उड़ने का, तो वो भी आपको दिखता है, इलेक्ट्रिक या फिर मोटर या उस पूरे आपको समझाया भी जाएगा कि ये क्यों उड़ती है। 400 साल पहले कोई बिलीव नहीं है। अभी की बात कर रहा हूँ, 400 साल पहले। 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही 400 साल पहले बोला कि नहीं, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। थियोरेटिकल साइंस में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, थियोरेटिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस में नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके एग्जाम की वजह से ही तो प्रॉब्लम होती है ना। टाइम ट्रेवल करके 400 साल पहले चले जाएं, अगर आप टाइम ट्रेवल करके 400 साल पीछे चले जाएं, चलो वहां ना जाएं, ठीक है, वहां मत जाएं,
आप अमेज़न के जंगल में किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं कि जिसने इस मॉडर्न दुनिया को न देखा हो, और वहां जाकर आप उससे कंप्यूटर के बारे में बात करें, फोन के बारे में बात करें, और ये कहें कि हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं कि हम 100 मील दूर बंदे से बात करते हैं, वो यकीन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसने नहीं देखा। लेकिन उसका यकीन ना करना कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज से, या इंसानियत अभी किसी चीज से वाकिफ नहीं है, तो उसका ना होना ये उस बात की दलील नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे ऐसे ही हो रहा है भाई। आपको मैंने 2 एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको आप जो भी एग्जांपल दे दो। मैंने उस डिबेट में ये भी सुना था कि चाय की केतली हवा में उड़ रही है और वो मुझे दिख रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 100 साल बाद दिखेगी और 100 साल पहले, तो आप मान लोगे ये चीज? मैं कहता हूं कि चाय की केतली से बड़ी चीजें हवा में उड़ रही हैं और बाद में देखेंगे हमें बाद में, क्या अभी दिख रही हैं? चाय की केतली क्या, चाय की केतली से बड़ी बड़ी चीजें भाई, पूरी आग हवा में उड़ रही है, सूरज का गोला हवा में स्पेस में है, हमें क्या नजर नहीं आ रहा है? और इस जैसे हजारों सूरज पूरे कायनात में है, नहीं आए नजर आए, कल को आ जाएंगे। तो चाय की केतली में आपको क्यों इतना शुबा है? आप मुझे वो चाय की केतली का बताओ कि मैं अगर बोलूं कि उड़ रही है और मुझे दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, तो आप मान लोगे ये बात? क्या आपको ये साइंटिफिक लगता है? उसकी वजह होगी, उसकी वजह यह है कि जो चाय की केतली की आप बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक इस दुनिया से है। वो चाय की केतली मैंने, आपने या हम जैसे किसी इंसान ने बनाई होगी, और हमें अभी तक के इस बात की कुदरत नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं, अभी इस बात की कुदरत नहीं है कि मैंने चाय की केतली बनाई और यूं लटका दी, स्पेस में पहुंच गई वो। हाँ, अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट, एक बात सुन लीजिए, अगर किसी एस्ट्रोनॉट को आप चाय की केतली दें, हाँ भाई वो जो आप स्पेस, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं ना, वहां चाय वाले भी नहीं है वहां, और चाय की जरूरत है, तो केतली लेके जाओ, और वो स्पेस, और वो बंदा भाई सुन भी ले, और वो स्पेस वॉक करते वक्त चाय की केतली बाहर छोड़ दे, तो वो मिलेगी आपको। इसमें क्या मसला है? सैटेलाइट नहीं घूमती, सैटेलाइट तश्तरी की तरह है, तो अगर तश्तरी घूम रही है तो चाय की केतली भी घूम सकती है। इनविजिबल कहा मैंने मुफ्ती साहब? इनविजिबल क्या? चाय की केतली इनविजिबल घूम रही है ऊपर। ओके, आपको नजर आई? मुझे नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। हमें आ जाएगी, कोई बात नहीं, हमें आज नहीं नजर आ रही, कल आ जाएगी। लेकिन जिस खुदा के बारे में, जिस खुदा के बारे में, जिस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा दावा यह कि ना वो मुझे नजर आ रहा है ना आपको नजर आ रहा है। जिस चाय की केतली के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपको नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे नजर नहीं आ रही, आज कल को आ जाएगी, क्या मसला है इसमें? लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि वो चाय की केतली है, ये मान लो कि आप? हाँ, अगर आपको नजर आ रही है, आप मुझे बता रहे, पता नहीं कितनी चीजें साइंसदानों के कहने पर हम मानते हैं। हमने क्या स्पेस स्टेशन में जाके देखा है कि अंदर से स्पेस स्टेशन कैसा होता है? हमने जाके अल्फा सेंचुरी देखा है कि कैसा होता है? लेकिन अगर हम जा सकते, हमने कौन सा दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें जाकर कदम रखा है, लेकिन मान रहे हैं। ठीक है साइंसदानों के कहने पर मान रहे हैं ना। मैं क्या बोला? ठीक है, आपने जो बोला ठीक है, चलो। अभी मेरा वो फ्री विल का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि जब मैं, वो सारा वहीं से लिंक है कि जिस एंटिटी के बारे में मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो हमारे नजदीक, आपके नजदीक होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारे नजदीक वो टाइमलेस और स्पेसलेस है। जब ये बात है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो जो टाइमलेस एंटिटी है उसको पहले से कैसे पता है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा, चूंकि पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो टाइम बाउंड, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो टाइम में सोच सकता है, जब वो कुछ कर सकता है, जब चूंकि अगर टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ना पहले है ना बाद में, और वो विदाउट बीइंग बाउंडेड बाय टाइम वो सारी एक्टिविटीज करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन हमारी तरह नहीं होगा वो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। वैसे आप एग्नोस्टिक, शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप एग्नोस्टिक होंगे, चूंकि अगर आप एग्नोस्टिक होते तो आप कोई ना कोई पोजीशन न लेते, जबकि आप पोजीशन ले चुके हैं। मुझे एक बात बताएं कि
क्या आपको लगता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है? अभी तक हमने नहीं देखा। महसूस किया? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ये सब स्पेस में अपना ये अभी इतना मुझे साइंस में तो इतना नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या। आपको पता है एक किताब है जिसका नाम है द फील्ड। उस किताब का नाम ही है द फील्ड, और उस किताब के ऑथर का नाम है लिन मैकटैगर्ट। मैकटैगर्ट नाम उसके ऑथर का नाम। उसने अपनी किताब में हर ह्यूमन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को साबित किया है। बहुत सारी एग्जांपल से, उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसका आपने खुद तजुर्बा किया होगा, और वो ये कि जब आप किसी दोस्त के साथ बराबर में बैठे हुए हो और उसको जमाई आए तो आपको भी आती है। कभी महसूस किया? हाँ। अच्छा, अब ये सवाल जहन में होता है कि भाई चलो वो लेजीपन की वजह से उसको जमाई आ रही है, बात समझ में आती है। मैं तो लेजी नहीं हुआ तो मुझे क्यों आ रही है? उसकी इस हरकत का असर मेरी बॉडी के ऊपर क्यों पड़ा, जबकि मेरी बॉडी ने उसकी बॉडी को टच नहीं किया हुआ है? तो उसका जवाब मैं उसका सुन तो लीजिए भाई। तो उसका जवाब ऑथर ने द फील्ड में ये दिया है कि हर इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप उस फील्ड में आ जाते हैं तो उसका असर आप कबूल करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको नापा नहीं जा सकता है, बस है। ये एक मिसाल, ये सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की दसियों मिसालें हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा वो एक फ्री विल का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए प्लीज। तो इससे क्या साबित हुआ? अभी इससे देखिए, हर चीज कनेक्टेड होती है ना। इससे यह साबित हुआ कि अगर एक भी चीज नॉन मटेरियलिस्टिक होकर मौजूद हो सकती है जो हमें नजर ना आ रही हो, तो एक ऐसी एंटिटी जो नॉन मटेरियलिस्टिक है वो भी मौजूद हो सकती है। और अगर वो नॉन मटेरियलिस्टिक एंटिटी मौजूद हो सकती है तो वो टाइमलेस भी होगी और स्पेसलेस भी होगी। नहीं, इससे मुझे तो ये साबित नहीं होता। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे यही फ्री विल मुझे जानना है। अगर यही बात है तो क्या आप किसी क्रिएटर की पॉसिबिलिटी को मानते हैं? चूंकि एग्नोस्टिक होने का मतलब तो यही है। मुझे पता नहीं, मैंने बता दिया आपको। नहीं, पता ना होना हो सकता है। बात है, हो सकता है, ठीक है। ये जो हो सकता है ये किस बुनियाद पे हो सकता है? मैंने अभी तक क्या कहा मुझे पता नहीं है। मैं जहां तक देखा हूँ, मैं आपका एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूँ। पता ना होना और पॉसिबिलिटी होना, दोनों में फर्क है। मैं आपसे ये नहीं कहा कि आपको पता है या नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके नजदीक पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है तो किस बुनियाद पे है? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप एग्नोस्टिक नहीं है, आप एथिस्ट है। मेरी बात अभी सुन लीजिएगा। मैं जहां तक अभी तक मैंने अब आज तक मैंने जो भी रिलीजन ये किया है, मैंने देखा है या कुछ भी किया, उस हिसाब से मैं कहीं नहीं देखता कि किसी गॉड ने हमें बनाया और एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंसान को देख के बनाया। ये मैं कहीं नहीं देखता कि इंसान के लिए बनाया है। हम सब लोग खुद ही बन गए ना। खुद ही बने, वो तो एक इवोल्यूशन है, वो बात अलग है। मेरा जो एक क्लियर पॉइंट है, अगर ये एवोल्यूशन है तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए? यस, पॉसिबल है। कैसे? खुद बखुद? मैं आपको खुद बखुद नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए? चूंकि किसी भी चीज के बनने के लिए कोई ना कोई इरादा तो होना चाहिए ना। नॉन लिविंग में तो कोई इरादा नहीं है, उसमें सिंगल सेल भी नहीं है। एवोल्यूशन तो सेल का होगा ना, अभी तो सेल बना ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक तो बात क्यों नहीं भाई, यही तो असल बात है भाई, यही असल बात। दूसरे पॉइंट पे जा रहे आप, इवोल्यूशन पे जा रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं है। मैं एवोल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, सुनिए मैं आपको बता दूं कैसे कनेक्टेड है। अगर आप किसी क्रिएटर को नहीं मानते, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटर को मानते हैं
तो उस क्रिएटर का टाइमलेस और स्पेसलेस होना जरूरी है। और अगर आप उसको टाइमलेस और स्पेसलेस मानेंगे तो फ्री विल का मसला एकदम हल हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता, तो फिर ये सवाल होगा कि हम कहां से आए और कैसे आए। आपने अभी बोला कि मेरे नजदीक क्रिएटर का होना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर हम ये सवाल करेंगे कि हम कहां से आए। अब फ्री विल खत्म हो गई, चूंकि फ्री विल इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। अब प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आए। नहीं, इसलिए कि जब आप खुदा ही को नहीं मानते, क्रिएटर को नहीं मानते, तो अब फ्री विल पर आपसे गुफ्तगू नहीं होगी। अब गुफ्तगू इस पर होगी कि हमारा और आपका एग्जिस्टेंस है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मानते हैं ना कि फ्री विल है, मैं नहीं मानता, वो बात अलग है। हाँ, तो आप इसलिए नहीं मानते हैं, आप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि खुदा आपके नजदीक मौजूद नहीं है। अब जब खुदा मौजूद नहीं है तो जो बिगर क्वेश्चन है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएशन है। बिगर क्वेश्चन फ्री विल नहीं है। मैं आपको हम तो बिगर क्वेश्चन पर बात करेंगे ना, एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन पर बात करें। अगर बिगर क्वेश्चन हल हो गया तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा। मैं इस पे अगली बार मैं आपसे अच्छा हजरत इनसे एक चीज पूछ लेते हैं, हजरत इनसे एक चीज पूछ लेते हैं प्रकाश भाई, हजरत अगर इजाजत दें जी। अगर आप मानते हैं कि फ्री विल नहीं है, तो अगर फ्री विल होती तो फिर कैसा होता? फ्री विल है, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज मैं नहीं, अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा आप मानते हैं फ्री विल है, मतलब मुफ्ती साहब को आपने कहा था कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं मानता हूँ फ्री विल नहीं है। ये अभी दो मिनट पहले आपका जुमला है। हाँ, मैं फ्री विल, अरे मैं जो कर सकता हूँ फ्री विल है, मुझे है फ्री विल, ठीक है, हमें नहीं है। अभी मेरी क्लियर, हाँ मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं 90 में हूँ भाई, है अभी है फ्री विल है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनोगे आप? हाँ, तो मैंने हाँ बोल दिया। हाँ, अभी मैं 1990 में अगर पैदा हुआ हूँ 1990 में, लेकिन 1950 से अल्लाह को पता था कि मैं 1990 में पैदा होऊंगा और मैं कब मरूंगा और मैं क्या क्या करने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन है तकदीर पर, और तकदीर है खुदा की कैरेक्टरिस्टिक, और तकदीर है खुदा की कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक पर बात उस वक्त होगी जब एंटिटी के एग्जिस्टेंस पर बात हो जाए। इसलिए आपने अभी कहा ना अगली मर्तबा आप और तैयारी कर आएंगे। अभी आपने बोला ना, मेरी बात सुनो, तो आप अगली मर्तबा तैयारी कर आइएगा। अब सुनते नहीं है, तब क्या करें। अभी कुछ देर पहले हजरत इन्होंने कहा, इनका एक जुमला है, चाहे तो रिकॉर्डिंग में सुना सकते हैं, इन्होंने आपसे कहा कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं नहीं मानता फ्री विल। हाँ, मैंने उन्होंने कहा ना मैं अगली मर्तबा आऊंगा तैयारी करके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करके आए जी।